एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 में एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें अपने जो जैव प्रौद्योगिकी है उस जैव प्रौद्योगिकी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उसके विभिन्न चरण पढ़े थे, यानी क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं। फर्स्ट चरण में डीएनए के खंड बनाते हैं, फिर उसका वाहक में प्रवेश करवाया जाता है, उसके बाद में उनकी प्रतियां तैयार की जाती है, लाइगेज एंजाइम, इनके बारे में आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। क्योंकि ये चरण होते हैं जिससे कि पुनर्योगज डीएनए बनता है। तो अब वो क्रियाएं बताई गई थी उसमें, अब अपनी वो क्रिया करते किस प्रकार है, मतलब उस क्रिया को बता दें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं, किस प्रकार जोड़ा जाता है और कैसे काटा जाता है, उसके बारे में बताया। कौन से एंजाइम उसमें प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इसमें क्या पूरी विधि बताई जाएगी जिससे क्या डीएनए को काटा जाएगा और डीएनए पुनर्योगज कैसे बनता है। तो वो उसमें विभिन्न चरण थे। अब वो क्रिया विधि है जो आज अपने पढ़ेंगे। तो जो डीएनए बनता है, पुनर्योगज डीएनए बनने की उसकी जो क्रिया विधि है उसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो एक विधि है उसका नाम है जैव विद्युत कण संचलन विधि। जैव विद्युत कण संचलन विधि इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि जैव है, उसके माध्यम उसी के अंदर डीएनए खंडों को काटा जाता है और अलग किया जाता है। और इसमें वैद्युत कण मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उन इलेक्ट्रोड के प्रभाव से ये जो डीएनए के कण होते हैं ये गति करते हैं। संचलन मतलब गति, तो इस कारण इस विधि का नाम रखा गया जैव वैद्युत कण संचलन विधि। तो अब इस विधि में किस प्रकार से डीएनए के खंड किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो किसी जीव का वांछित डीएनए लिया, उस डीएनए के खंडों को अपने अलग करने की क्या क्या क्रियाएं होंगी वो पढ़ेंगे। तो जो विदलित डीएनए है उस डीएनए के खंडों को, विदलित मतलब किसी जीव से निकाल लिया डीएनए, अब उस डीएनए के खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, डीएनए के खंड कर सकते हैं। वैसे तो अपने पता है डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, वो काम में आते हैं, लेकिन वो क्रिया कैसे करते हैं तो अलग कर सकते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया वैद्युत कण संचलन विधि। तो वैद्युत कण संचलन विधि जो विदलित डीएनए उसके खंड करने में काम आती है। विदलित मतलब किसी जीव से निकाला गया डीएनए। जो डीएनए खंड होता है ये कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। ये एक ऋणावेशित अणु होते हैं। तो जो ऋणावेशित होता है वो आपको पता है किसकी तरफ, अपने विपरीत आवेश की तरफ गति करता है, वो धनायन की तरफ जाएगा। अगर कोई कण धनावेशित है तो वो किसकी तरफ, ऋणावेशित की तरफ जाएगा। तो जो डीएनए के खंड है ये क्या होते हैं, ऋणावेशित अणु होते हैं और इसलिए ये क्या करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो माध्यम लिया गया है, माध्यम मतलब माध्यम के रूप में जैव लिया जाएगा। माध्यम होता है एक पदार्थ जिसमें डीएनए के खंड डाले गए, तो उस माध्यम द्वारा ये किसकी एनोड की तरफ गति करते हैं। तो क्योंकि एनोड वो धनायन है और जो डीएनए के खंड है ये क्या ऋणायन थे। ये माध्यम क्या हो सकता है, एगारेज जेल, जिसे किससे निकाला गया, एक समुद्री घास थी, शैवाल था, उस शैवाल से ये एगारेज जेल निकाला गया। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, मतलब ये पॉलीमर्स छोटे छोटे अणुओं की अनेक प्रतियां तैयार कर सकता है, इसलिए एगारेज जेल का इसमें उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक बहुलक है। अब डीएनए खंडों को एगारेज के छलनी प्रभाव से इनके आकार व आवेश के अनुसार अलग करते हैं। जो डीएनए खंड लिए, अब जो एगारेज जेल पर इसे रखेंगे तो एगारेज जेल एक या छलनी की तरह, छानने की तरह काम करेगा। वो डीएनए के कणों को, छोटे कणों को अलग सतह पर रखेगा या नीचे
डीएनए के खंड हैं वो जितने छोटे होंगे वो क्या उतनी तेज गति करेंगे और उतनी ही दूर तक जाएंगे। जो इन डीएनए के खंड होते हैं ये छोटे हैं कण, इन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इन्हें देखने के लिए एक विशेष उपकरण होते हैं। तो इन डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड एक रंगीन पदार्थ होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। इस इथिडियम ब्रोमाइड में जब अपने डीएनए के खंडों को रखते हैं और डीएनए के खंडों को अभिरंजित करने पर मतलब उसमें डालने पर रंगीन हो जाएंगे, तो पराबैंगनी किरणों का प्रकाश डालते हैं। पराबैंगनी किरणों से अनावृत मतलब उसके ऊपर डीएनए के खंडों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे क्या पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर ऊपर डीएनए के ऊपर पराबैंगनी का प्रकाश डालेंगे तो क्या होता है, जो डीएनए है वो चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों में दिखते हैं। डीएनए किस रूप में दिखेंगे, चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखते हैं। और डीएनए की इन पट्टियों को अब क्या जो एगारिस माध्यम लिया वो क्या करता है, एगारिस जेल से काट कर अलग कर लेते हैं, क्योंकि माध्यम में डाल दिया डीएनए, फिर उसने छलनी ने क्या कर दिया, छलनी ने कणों के आधार पर अलग अलग कर दिया, फिर उसमें इथिडियम ब्रोमाइड को डाला जिससे रंगीन हो गए डीएनए के कण, और जब इसमें पराबैंगनी प्रकाश डालेंगे तो ये छोटे छोटे कण गति करेंगे। गति करने के कारण ये क्या जो अगर ये ऋणांश इसकी तरफ है तो इधर जाएंगे, ये धनायन है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे गति करेंगे तो जब इन पर पराबैंगनी प्रकाश डालेंगे तो चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। अब उन पट्टियों से क्या डीएनए के टुकड़े तैयार किए जाते हैं, तो डीएनए की इन पट्टियों को अगर जैसे काट कर अलग कर लेते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित। अब जो डीएनए के खंड बनाए उसे वापस एक अलग एगारिस जेल लिया, उस जेल में निष्कर्षित मतलब उसमें डुबो कर निकाल लेते हैं, एक तरह से धोना हो गया, धो लिया जाता है तो निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन कहते हैं, मतलब उसमें डुबाकर निकाला जाता है एगारिस जेल से। अब ये क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो ये शुद्ध किए गए डीएनए का क्लोनिंग संवाहक से जिसके साथ अपने जोड़ना है उसमें जोड़कर वो संवाहक हो गया, पुनर्योग्य डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या क्लोनिंग संवाहक से जोड़ लिया जाता है और जो डीएनए दोनों जुड़ जाते हैं तो जोड़ने के बाद में कैसा डीएनए बन जाता है, पुनर्योग्य डीएनए बन जाता है, जिसे अपने फिर आगे इसकी प्रतियां तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से पुनर्योग्य डीएनए की निर्माण की ये एक आधुनिक तकनीक है जिसका नाम है जैव वैद्युत कण संचलन विधि। तो ये आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या क्रिया की जाती है। इसके बाद में अपने जो ये विधि है इसकी प्रतियां डीएनए बनने के बाद में इसकी प्रतियां कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो पुनर्योग्य डीएनए तैयार किया गया था उसे अपने क्या बहुत सारी प्रतियों के रूप में बदलना है, क्योंकि अपने बार बार एक पुनर्योग्य डीएनए बनाएंगे तो लंबा समय और बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। लेकिन अपने जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, एक बार पुनर्योग्य जो डीएनए बना है उसकी लाखों गुना प्रतियां अधिक बना सकता है। तो इसलिए अपने पीसीआर तकनीक आधुनिक रूप से विकसित है जिसके द्वारा एक बार ही पुनर्योग्य डीएनए बनाना पड़ता है और उसकी फोटोकॉपीज बन जाती है जिसे अलग अलग जीवों में स्थानांतरित करवा दिया जाता है और जो अपने ट्रांसजेनिक पादप हैं या जीव हैं उत्पन्न कर सकते हैं। तो पीसीआर तकनीक है इसका उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, पूरा नाम पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका उपयोग किया जाता है।
पॉलीमरेज एंजाइम का। अब जो पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, इसका किसमें उपयोग करते हैं? पात्र विधि द्वारा इन विट्रो, मतलब कोई कांच के पात्र लिए जाते हैं, उसमें ये पॉलीमरेज एंजाइम डाला जाता है और उसमें आगे फोटोकॉपी बनाने का प्रक्रम होता है, यानी पुनर्योजित जो डीएनए है उसकी प्रतियां तैयार हो जाती है उस पात्र में। पात्र विधि द्वारा उपयोग की जीन की कई प्रतिकृतियां, मतलब फोटोकॉपीज का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब बनती हैं। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम क्या होते हैं? जीनोमिक डीएनए को, कोई डीएनए है, ये डीएनए इस तरह से होता है, आपको पता है, यहाँ पर वैसे बनाए, ये 3' ये 5' इसी तरह से होते हैं। अब जो जीनोमिक जीन है उसका डीएनए है, उसके टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट अंतिम सिरे होते हैं जहां से क्या खंड को किसी दूसरे खंड से जोड़ा गया था, टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर जो भी विक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देते हैं, यानी इन्हें और लंबा बना देते हैं, जिससे डीएनए की प्रक्रिया होती है और इसके जैसी फोटोकॉपी बन जाती है। डीएनए प्रतिकृतियां, यानी डीएनए की जो फोटोकॉपी बनती है, प्रतियां तैयार होती हैं, प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है। ये चक्र क्या बार बार दोहराते हैं एक ही जीव में, वाहक में, जिसमें क्या वो फिर अपनी प्रतियां तैयार करता रहता है। यह सतत प्रक्रम, ये चक्र जो दोहराने वाला लगातार प्रक्रम किया जाता है और ताप स्थायी, मतलब टेम्परेचर स्थायी रखा जाता है, उसे कम नहीं किया जाता, ना ही बढ़ाया जाता है। तो ये ताप स्थायी प्रक्रम होता है, जिसे किससे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो ताप स्थायी प्रक्रम है, इसे किस द्वारा किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा जो प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए, तापमान अधिक रखेंगे और जो प्रेरित द्विलड़ीय यानी डबल स्ट्रैंड होता है, द्विलड़ीय डीएनए होता है, आपने इसकी डायग्राम देखा हुआ है, द्विलड़ीय इस तरह से दो लड़ी होती है बनी हुई डीएनए की। तो यहाँ पर भी ये देखो द्विलड़ीय डीएनए का ही दिखाया गया है, 3' या 5', ये द्विलड़ीय होता है। तो इस द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय, मतलब उसे अलग करने के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। कौन बना रहता है सक्रिय? जो पॉलीमरेज एंजाइम्स है, वो जब इसे अपने विकृतीकरण करते हैं, अलग करते हैं, तब भी ये क्या सक्रिय बना रहता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? जो पुनर्योजित डीएनए है उसकी फोटोकॉपी इस तरह से बनाता है। अब इसमें बनाने में कैसे काम में लिया ये बता दिया। अब देखिए डायग्राम में, ये है एक द्विलड़ीय डीएनए, जिसे डबल स्ट्रैंड डीएनए भी बोलते हैं। तो ये जो द्विलड़ीय डीएनए, पहले इसे क्या करेंगे? वितरित करते हैं, खंड बनाते हैं। अब एक खंड ये ऊपर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला, ये इस तरह से खंड बन गए इसके दो, एक ये खंड और एक नीचे वाला। अब जो खंड बने हैं उसमें से जहां से डीएनए को काटा गया था वो क्या होता है? प्राइमर्स। ये वाला भाग भी प्राइमर्स है और ये वाला भी, ये दोनों भाग प्राइमर्स कहलाते हैं। तो प्राइमर्स होते क्या हैं? अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, ये एक तरह से प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए है उस क्षेत्र को, मतलब इसमें अपने फिट कर सकते हैं, पूरक होते हैं ये। तो इस तरह से अलग किया, अलग करने के बाद में जो वांछित डीएनए उसे इस एक स्ट्रैंड जो सिंगल लड़ी है उससे दूसरे डीएनए को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में नया जो डीएनए होगा वो इस तरह से बनेगा और बनने के बाद में उसमें क्या 30 चक्कर, लगभग 30 चक्कर आप दोहराओगे पॉलीमरेज एंजाइम में डालकर, तो क्या होता है? जो पुनर्योजित डीएनए बना हुआ है वो क्या 30 चक्रों में कितनी, बहुत लाखों गुना प्रतियां, 30 प्रतिकृति कई गुना बना देता है। 30 चक्रों में कितनी? लगभग 10 लाख गुना होता है। सॉरी, यहाँ पे 10 लाख गुना था, तो 10 लाख गुना बहुत कम समय में एक पुनर्योजित की डीएनए की प्रतियां तैयार कर दी जाती हैं। तो
तो ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो क्या करता है, पुनर्योग्य डीएनए की अनेक प्रतियां बहुत कम समय में तैयार कर सकता है। तो आज आपने जो इस वीडियो में पढ़ा है कि जैव वैद्युत कण संचलन विधि क्या होती है, जो क्या पुनर्योग्य डीएनए को तैयार करने के लिए उसे विकलित करती है, कैसे पहचाना जा सकता है छोटे कणों को, उसके बारे में पढ़ा था जैव वैद्युत कण संचलन विधि में। फिर अपने जो पुनर्योग्य डीएनए तैयार हुआ उसे किस प्रकार अन्य प्रतियों में तैयार किया जाता है, बहुत सारी प्रतियां तैयार कैसे की जाती है, तो वो थी पीसीआर तकनीक या पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। अब अपने इसके आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आगे ट्रांसजेनिक पादप या जंतु। तो ये किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, मतलब इसकी प्रतियां तैयार होगी, अब इन प्रतियों को अलग अलग पादपों में, जीवों में कैसे स्थानांतरित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो जितना आज आपको पढ़ाया गया इसे अपने अच्छी तरह से नोट करना है और रिवाइज करना है, कोशिश करनी है समझने की। उसके बाद में आपने आगे वाला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसजेनिक पादप